ओहो, वाह क्या लग रही हो मेरी जान। आखिर बेटी किसकी हो? बेबी, बेबी शेर जैसे लग रही हो मेरी जान। बेबी फेस होता है। खैर नाज़ली, तुमसे कुछ पूछना है। वो कल जो औरत आई थी, खालिदा शायद, औसान की चच्ची। हाँ, तो मुझे बताओ कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं वो? अम्मी आपको क्या करना है? वो जहाँ भी रहती है, हमारा क्या ताल्लुक? बेटी, मुझे वो औरत अच्छी लगी। साफ जाहिर है वो अच्छे घराने से है। सोच रही हूँ कि कभी कभार उनके यहाँ सफाई करने चली जाया करूँ। आप सफाई करने जाएंगी उनके यहाँ? हाँ बिल्कुल, हाँ। इस घर की दोनों बेटियां काम कर रही है, फिर भी गुजारा करना मुश्किल होता है। इसलिए सोचा कुछ कमा लूं, घर का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। कब तक ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे? अम्मी आप मुझे हैरान कर रही है, यानी आप सफाई का काम करेंगी? यकीन नहीं आ रहा है। तुम बात बढ़ा रही हो नाज़ली, तुम बस पता लगाओ। अम्मी अगर आपका इतना ही दिल चाह रहा है काम करने के लिए तो कोई और जगह देख ले। यानी वो औरत है क्यों? ऐसा क्या हाथ से उसमें आखिर? तुम ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिला रही हो। मेरी शहजादी जान पहचान का घर है, सिर्फ इसीलिए। तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी किसी वक्त। अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। बाय। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। मेरी बात सुनो मेहमत, संभल कर बात करना। तुमने जो किया सब मालूम है मुझे। ये सब तुम कह रहे हो? बस बहुत हो गया मेहमत। अब हमारे बीच साफ साफ बात होगी और फिर यही खत्म भी होगी, समझ गए? आइंदा तुम आयजा को तंग नहीं करोगे, लड़की को तंग मत करो, और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। इसके बदले मैं तुम्हारी गद्दारी किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम कह रहे हो कि आयजा का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं और पीछे हट जाऊं? ऐसा है? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो उमर? ये तुम्हारी गलतफहमी है कि सब कुछ धोखे से हासिल कर लो। तुम भी अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो उमर। अच्छा, आयजा मेरी महबूबा है और उसे मेरा छोड़ने का कोई इरादा नहीं। मेहमत ने तो आज हद ही पार कर दी है। ना मैं उसे चाहती हूँ ना मोहब्बत करती हूँ, जबरदस्ती कुछ नहीं होता। बेटा, मैं तुम्हें समझती हूँ। इस वक्त वो तुम्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। वफादारी, एतबार, वाबस्तगी, ये सब अहम चीजें हैं और ये सब मेहमत में मौजूद है। मैं अब उससे कुछ नहीं चाहती हूँ अम्मी। वो तो मुझे डराने लगा है। कल जबरदस्ती मंगनी का जोड़ा भी भिजवा दिया। मुझे लगता है आप उसके साथ मिली हुई हैं। तो क्या करती मैं? दरवाजे से निकाल देती उसे। कम से कम मैंने उमर के बारे में जो आपको बताया वो बातें तो आप उसे ना बताती। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने खुद से ये बातें की कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे ना। मैंने कहा कि हाँ कुछ ऐसा ही था। आयजा, मेहमत बुरा नहीं है, तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और तुम्हें खोना नहीं चाहता। अम्मी दरअसल आप उसका असली चेहरा देखना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो आपकी हर बात जो मानता है। इसलिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि वो तुम्हें देखकर खुशी से चमकने लगता है। अम्मी कल मेहमत ने मुझे खुले लफ्जों में धमकी दी है। हमारा पीछा किया उसने। उमर के साथ मेरी तस्वीरें भी ली हैं और कहता है कि तस्वीरें अपने चचा को दिखाकर उनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा वो।